हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर फिजिक्स केवी। प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा था जैसे लाइट है या अदर रेडिएशंस हैं, दे हैव अ वेव नेचर सिंस दे शो फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। बट देन आइंस्टाइन स्टडीड photoelectric effect and the wave theory fails miserably to explain his observations. Then Planck gave his quantum theory, according to which the light radiation consists of tiny packets of energy called photons. हमने देखा है कि जो लाइट है वो उसका वेव नेचर है, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए विल हैव टू फोकस ऑन दिस कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कॉर्पस्कुलर थ्योरी मतलब लाइट का पार्टिकल नेचर है और हर एक पार्टिकल एक फोटोन होता है। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग one photoelectron is emitted out of the metal surface if one photon of suitable light radiation falls on it. हमारे पास एक मेटल सरफेस है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इसके ऊपर एक सूटेबल लाइट रेडिएशन फॉल करती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी वाली लाइट, तो यहाँ पर 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। इट मीन्स वन फोटोन इंटरेक्ट्स विद ओनली वन इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन खाली एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है। हमने पढ़ा था दैट फोटोन एनर्जी इज गिवन बाय E इज इक्वल टू h न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। तो ये जो एनर्जी है फोटोन की, ये दो तरीके से यूटिलाइज होती है। ये फोटोन एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, इसके अंदर एनर्जी आ जाती है। दो तरीके से ये एनर्जी यूटिलाइज होती है, एक तो इसको सरफेस से बाहर निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे लाने के लिए, और दूसरी इन प्रोवाइडिंग काइनेटिक एनर्जी टू दिस इलेक्ट्रॉन। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, द एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज स्पेंट इन टू वेज। फर्स्ट, इट इज यूज्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ द मेटल सरफेस विच इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। जितना ज्यादा वर्क फंक्शन होगा उतनी ही ज्यादा हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में, सरफेस से बाहर लाने में। और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उस फोटोन की एनर्जी का, वो कहाँ चला जाता है? टू प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर वाली फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज करते हैं, देन द एनर्जी ऑफ दैट फोटोन विल बी h न्यू नॉट, दैट इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन। तो सारी की सारी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में ही खर्च हो जाएगी। वो इलेक्ट्रॉन विल बी एट रेस्ट व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द सरफेस। उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। So from these two we can write the equation that the energy of the incident photon is utilized in two ways. One is the work function, or that is h nu naught, and the other is providing the kinetic energy. Why I am writing this maximum? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन सरफेस से जस्ट नीचे होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से डेप्थ में होंगे। इनको बाहर निकालने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो इनके लिए वर्क फंक्शन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और इनको बाहर निकालने में कम एनर्जी चाहिए तो इनके लिए वर्क फंक्शन थोड़ा सा कम होगा। इट मीन्स दे विल हैव द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड दे विल हैव लेसर काइनेटिक एनर्जी। हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स की, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट where phi naught is equal to h nu naught। तो इसके हम और भी वेरिएशंस लिख सकते हैं। वी कैन राइट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h nu minus h nu naught, और आई कैन राइट इट एज h into nu minus nu naught, and we know it's equal to ev naught। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज ev naught, where v naught is the stopping potential, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। सो वी कैन ऑल्सो राइट दिस इक्वेशन। दिस इज ऑल्सो आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। और अगर हम वेवलेंथ की टर्म्स में लिखें, देन ev नॉट इज इक्वल टू h c अपॉन लैम्डा माइनस c अपॉन लैम्डा नॉट। हियर लैम्डा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वो रेडिएशन मैक्सिमम वेवलेंथ वाली रेडिएशन, इससे ज्यादा वेवलेंथ नहीं होनी चाहिए। मिनिमम फ्रीक्वेंसी इंप्लाइज मैक्सिमम वेवलेंथ। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।